जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर। 15 सीट पर बीजेपी की जीत तय। बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत का किया है दावा। गोरखपुर, मुरादाबाद में बीजेपी की जीत तय। बुलंदशहर, मऊ, सहारनपुर में भी बीजेपी की जीत तय। आगरा, बलरामपुर, अमरोहा में भी जीत तय मानी जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 15 सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत का दावा किया है, लेकिन गोरखपुर, मुरादाबाद में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा बुलंदशहर, मऊ और सहारनपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। आगरा, बलरामपुर और अमरोहा में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 25 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जीत तय होगी, लेकिन फिलहाल अभी की जो तस्वीर है 15 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। इन 15 सीटों में गोरखपुर और मुरादाबाद की सीट भी शामिल है। बुलंदशहर, मऊ और सहारनपुर में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा आगरा, बलरामपुर और अमरोहा में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। तो जिला पंचायत चुनाव को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फिलहाल 25 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों की जीत होगी। उधर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। एमएलसी उदयवीर सिंह राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और बीजेपी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं करने दिया गया। उदयवीर सिंह ने यह भी कहा कि या तो उम्मीदवारों का अपहरण कर लिया गया या प्रस्तावकों को किडनैप किया गया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। हर जिले में या तो आवेदक, या तो प्रस्तावक, या तो उसका समर्थक, उनमें से किसी को उठा के ले जाके जहां नामांकन पत्र बिके हुए थे, फॉर्म भरे हुए तैयार थे, उनको नहीं भरने दिया गया। ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया। जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद। और मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास चुनाव के बारे में? जी हाँ, देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन का दंगल आज जो सुबह से ही शुरू हुआ। सुबह भाजपा प्रत्याशी की तरफ से यहाँ नामांकन दाखिल किया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की समर्थित एक प्रत्याशी थी सलोनी, उनका नामांकन दाखिल हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और अभी अभी जो नोटिस चस्पा की गई है उसमें लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी सलोनी का नामांकन स्वीकार करने योग्य नहीं है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के कई नेता जिलाधिकारी से मिल रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस नोटिस का क्या मतलब है। निश्चित तौर पर जिस तरह की सूचनाएं सुबह से सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो निर्विरोध जीत रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ क्योंकि दो ही प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी, लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनका आवेदन मान्य नहीं पाया गया है और निरस्त किया गया है, लिहाजा अब निर्विरोध ही इसे माना जाएगा। बहरहाल कुछ ही देर में जिलाधिकारी इस पर अपना वर्जन देंगे और बताएंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कमोवेश ऐसी ही स्थिति रही और 15 जिलों की बात तो कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 ऐसे जिले हैं जहां निर्विरोध चुनाव एक तरह से हो गया है और उन्हीं में से एक मेरठ भी हो गया है, क्योंकि दो ही प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे गौरव चौधरी और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थी सलोनी, लेकिन सलोनी का क्योंकि आवेदन ही निरस्त हो गया है, नामांकन ही रद्द हो गया है, तो लिहाजा अब निर्विरोध ही इसे माना जाएगा। देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी से मुलाकात की है, तो क्या उनकी तरफ से कोई जवाब दिया गया क्या कि नामांकन निरस्त करने के पीछे का आधार क्या है? नामांकन निरस्त करने के पीछे का आधार प्रशासन ने जो अपनी नोटिस में लिखा है, जो पट्टिका में लिखा है, उसमें यही लिखा हुआ है, डिटेल्स के साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि क्यों ये आवेदन निरस्त किया गया है। जो अक्षर जो नोटिस में लिखा गया वो मैं आपको बताता हूं
कि श्रीमती सलोनी स्वयं भी अनुपस्थित हैं एवं अपने समर्थन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर सलोनी का नामांकन स्वीकार करने योग्य नहीं है और तदनुसार नामांकन निरस्त किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी के सिग्नेचर इस उमेश, आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर सिंह जी, आप लोगों ने निर्वाचन आयोग के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ उल्लेख किया आपने अपनी शिकायत में, क्या कहा है वहां पर आपने? हम लोगों ने ये अनुरोध किया है चुनाव आयोग को जी, हम लोगों ने ये अनुरोध किया है चुनाव आयोग को कि ये जो पिछले दिन ध्वस्तीकरण से लेके लोगों की भट्टों में पानी भर दिया गया, ये सारी चीजें कर दी गई, इसके कारण से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। और आज का जो दिन है, आज जिस तरीके से नामांकन पुलिस ने रोका है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलके, सांसद विधायक सबने मिल के जो कहीं आवेदक उठा लिया, बलरामपुर में उम्मीदवार उठा लिया, गाजियाबाद में आवेदक को उठा के ले गए और पीछे पीछे लोग उसको ढूंढते रहे और आगे आगे पुलिस और भाजपा के लोग दौड़ाते रहे और इस तरीके से 12 जिलों में नॉमिनेशन नहीं होने दिया, चुनाव प्रक्रिया पूरी ध्वस्त कर दी। इस संबंध में हमने शिकायत की है और वहां के जिलाधिकारी और जिला कप्तान जिनके नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, उन सब पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की है। आपकी शिकायत पर निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया गया, क्या कहा गया? अगर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम सारे जिलों से अभी रिपोर्ट लेते हैं और हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे अनुरोध कहा, अगर चुनाव आपको निष्पक्ष कराना ही नहीं था तो आपने जनता को कोविड काल में क्यों इतने संकट में डाला? आप वैसे ही प्रशासक बिठा लेते हैं, सरकार पे पावर है, सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाती, सदन में ले आती, उसका बहुमत है और चुनाव टाल देती और अपना प्रशासक से चलाते रहते। तो जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या हुई और जनमत की लूट हुई है, उससे पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यही हमने चुनाव आयोग से कहा है। हाँ। और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी खुद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी अगर चुनाव होंगे ही नहीं ठीक से तो आप लोगों की तरफ से सिर्फ शिकायत दी गई है या फिर कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं? आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर नामांकन नहीं करने दिया गया, कई जगहों पर बंधक बना लिया गया, तो कोई साक्ष्य भी दिया गया है क्या आप लोगों की तरफ से? मैनपुरी में जो मुकदमे लिखे गए हैं, चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद और गिरफ्तारी की गई, उसके बारे में हमने एफआईआर और एफआईआर का डिटेल दिया है। इसके अलावा तमाम जिलों की सूचनाएं हैं जो हमने जिला प्रशासन को दी है, वो जिला प्रशासन की कार्रवाई है, उसके बारे में साक्ष्य भी दिए हैं और उनको जानकारी भी दी है और चुनाव आयोग का काम है सब उस पर जांच करना और सही चीजों को पता लगाना। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, उदयवीर सिंह जी का आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, कई जगहों पर प्रस्तावक को बंधक बना लिया गया, ये आरोप है। असल में समाजवादी पार्टी की जो अपनी नीति है वही उदयवीर जी याद आ रही है उनको कि ये उठा लेने वाली राजनीति तो यही लोग थे कि प्रत्याशियों को उठा लिया, ले जाके किडनैप करके कहीं डाल दिया, अपनी तरह से चुनाव करा लिए। यहाँ तो निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है और निर्विरोध जो हो रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का देश में कहीं विरोध नहीं है, विरोध तो इन्हीं लोगों का था, ये बाहर हो चुके हैं और जो लोग है ही नहीं मैदान में, इनके पास प्रत्याशी नहीं है, बेवजह के लिए आकर ये इस तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि अब कुछ तो कहना है, क्योंकि विपक्ष में कुछ तो कहना ही होगा। लेकिन ये भूल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस तरह से लोगों को उठा लिया था, किडनैप कर लिया जाता था। यहाँ तो स्वतंत्रता है, आइए अपना अगर पर्चा भरना है भरिए, लेकिन जब कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, कोई हमारे विरोध में है ही नहीं भाजपा के साथ और आदरणीय योगी जी की सरकार के साथ सब लोग संतुष्ट हैं, उन्हें पता है कि अब यहाँ पर कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता प्रदेश में और पहले अपराधी जिताए जाते थे। उदयवीर सिंह जी, देखिए ऐसा है, जब अपराधी मुख्यमंत्री बन गया, जिसपे 18 मुकदमे हैं, वो मुख्यमंत्री है, बात अपराधियों की कर रहे हैं। मोहसिन रजा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जानते नहीं क्योंकि चुनाव कभी लड़े नहीं। अगर आपके 2-2 सदस्य जीते हैं और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नहीं है। अरे उदयवीर जी, जो जवाब आपसे पूछा गया है, आप लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों आ जाते हैं? मैंने आपको प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, ये उसका परिणाम है।
कि अब आपको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, अभी विधानसभा में भी नहीं मिलेंगे, तब भी आप यही कहिएगा। बताती है आप जो मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते, ये बताती है कि आपको इनको अभी प्रत्याशी विधानसभा में भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी जाना नहीं चाहता। हर आदमी आदरणीय योगी जी के साथ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सहमत है। आप जैसे ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन, मैंने आपको बताया कि कोई स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये मत बताइए आप लोगों ने किस तरह से पिछले 15-20 साल किस तरह से उम्मीदवार नहीं है उत्तर प्रदेश को अपराध की आग में झोंका था कि लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। जमा नहीं हो पा रहे, तो ये क्या पागल है? कैसे लोग नामांकन पत्र खरीद के ले गए और वो जमा नहीं हुए? क्यों नहीं जमा हुए? क्यों इतना उदयवीर जी ऐसा है, थोड़ा संयम रखिए ना। अब तो संयम आप रखिए, मेरे फैसला है, ये तो जनता के हाथ में फैसला है। ठीक है, एक एक करके मंत्री जी, एक एक करके। मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी एक बार सुन लीजिए, उदयवीर सिंह जी जवाब दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं सर आपके पास। उदयवीर सिंह, मोहसिन रजा की पूरी बात सुनी, कुतर्क भी सुना। जहां मेरे बहुमत में 8 प्रत्याशी जीते हैं, वहां मेरे पास 2 नामांकन के लिए नहीं होंगे, और आपके 2 जीते हैं, आप निर्विरोध हो जाएंगे। नामांकन पत्र बिक रहे हैं, प्रस्तावक आवेदक जाके खरीद के ला रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं, जमा क्यों नहीं करेंगे? कोई तार्किक बात करेगा, उससे बात की जाएगी ना। और केवल हल्ला करके भाग जाना है टीवी पे, तो मोहसिन रजा सर ठीक है, अब उनकी तार्किक बात भी सुन लेते हैं ना, अब उनकी तार्किक बात भी सुन लेते हैं। मोहसिन जी, तार्किक क्या है बता दीजिए, उनके सदस्य कम क्यों जीते थे? देखिए, इनके पास में सच ये है ना, पर्चे इन्होंने खरीदे होंगे, लेकिन प्रत्याशी नहीं है। अभी ये विधानसभा के चुनाव में भी यही करेंगे आके, जब इन्हें पता चल जाएगा कि हमारी 10, 12, 20 सीटें जीत रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये यही आके चुनाव आयोग के सामने बैठ जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा। अभी भी उनको पता है कि हम 22 में भी नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा और नकारा है इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत फिलहाल दर्ज करवा दी गई निर्वाचन आयोग में, देखना होगा इसके बाद